नमस्कार, न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल अग्रवाल आपके साथ। और आज हम बात करेंगे जनता बोले में बिजली कटौती की समस्या की। और हम इस समय नर्मदापुरम जिले के इटारसी में मौजूद है और यहां पर हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है और इनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बिजली की कटौती की जो समस्या है वो स्थायी हो चुकी है। 1 2 दिन 4 दिन 4 5 दिन 6 दिन नहीं, ये लगभग 2 महीने से लोग बिजली की समस्या से बेहाल हैं। और प्रचंड गर्मी में अगर बिजली चली जाए और रात भर बिजली ना आए तो जनता से पूछिए कि उनका क्या हाल होता है। हमारे साथ बहुत सारे प्रबुद्धजन यहाँ पर मौजूद हैं, इस जिले के निवासी हैं और सबसे बड़ी बात है बिजली उपभोक्ता है और लाखों रुपए सालाना बिजली कंपनी को ये अदा करते हैं ताकि इन्हें सुविधाएं मिलें। पर सुविधाओं के नाम पर केवल खोखले वादे मिलते हैं और किसी प्रकार का कोई काम या सुविधाएं बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी की तरफ से नहीं मिलती हैं। नमस्कार, क्या दिक्कतें हो रही हैं बिजली को लेकर? देखा जा रहा है कि कुछ समय से बिजली से लोग त्रस्त हैं, बिजली कटौती से। क्या दिक्कत है? जी देखिए, बिल्कुल व्यवस्था के नाम पर अगर बिजली विभाग की बोले तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इतना बड़ा डिवीज़न है, एक इटारसी डिवीज़न में लगभग 392 ट्रांसफार्मर है और 28,000 उपभोक्ता हैं। इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर उपभोक्ताओं की है जिनसे लाखों रुपए का रेवेन्यू बिजली विभाग को मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से विभाग को व्यवस्थाएं करनी चाहिए उन व्यवस्थाओं पर विभाग का फोकस नहीं है। छोटी छोटी कमियां हैं, ट्रांसफार्मर पर जैसे लोड ज़्यादा है, जो उपकरण में सामग्री आदि डाली जाती है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनका मेंटेनेंस नहीं होता है। जरा में लाइटें जाती है तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा लाइट गोल रही थी। तो कुल मिलाकर सारी व्यवस्थाएं प्रभावित होती है, आम आदमी परेशान होता है, बच्चों की स्टडी प्रभावित होती है, लोगों के काम धंधे सफ़र करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटलाइजेशन के इस पीरियड में जब बिजली विभाग के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो कंज्यूमर अपनी समस्या अगर कहीं रखना चाहता है तो उनका प्रॉपर वहाँ से रिस्पांस नहीं आता है। इन्होंने व्यवस्था जरूर करी है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जो रिस्पांस उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है और बिजली विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों पर इस पर फोकस करना चाहिए। निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को अगर परेशानी है तो वो बोलेगा, खुलकर बोलेगा, क्योंकि वो परेशानी में है। हमारे साथ एक और उपभोक्ता है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही। बिजली कब जाएगी कब आएगी कोई भरोसा नहीं होता। चले जाए तो आने का कोई भरोसा नहीं, और आ जाए तो कब चली जाएगी इसका कोई वो नहीं रहता। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बिजली चली भी गई और इसके बाद यदि अपन कोई कंप्लेंट करते हैं तो उस पर भी तुरंत रिएक्शन ना होके 12-12 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। ये हालात हैं। दूसरा ये कि जैसे बिजली बिल आता है, बिजली बिल में जैसे किसी के यहाँ बिजली का बिल आया और उसके यहाँ बिजली कटी थी या किसी कारण से नहीं जल पाई तो उसको एवरेज बिल टिका दिया जाता, मतलब दे दिया जाता, सॉरी। तो वो जो एवरेज बिल है उसका कोई ज्ञान गणित किसी के पास नहीं रहता और उसको फिर जानबूझ के थोप दिया जाता है और फिर उसको भरना पड़ता है उपभोक्ता को। मतलब कुल मिला के यह है कि बिजली को लेके लोग परेशान हैं और बहुत परेशान हैं। देखिए, जनता बोल रही है परेशान है और बहुत परेशान है। क्या रात में बिजली मिल रही है? नहीं मिल रही। 2 रातें बिना बिजली काटी हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस मुस्तैदी से बिल लिया जाता है उसकी आधी मुस्तैदी दिखाकर मेंटेन किया जाए तो ये समस्या नहीं रहेगी, लेकिन नहीं होता है, मेंटेन बराबर नहीं होता तो ये सब समस्या बनी रहेंगी हमेशा। ये बताइए कि बिजली विभाग ने कस्टमर केयर नंबर निकाला है अपना 1922 करके कुछ है वो 1912। हाँ, 1912 आपको पता है। तो जैसे बिजली जाती है आप कॉल करते हैं, कुछ सुविधाओं का इसका समाधान होता है आपकी समस्या का? जिस तेज़ी से होना चाहिए उस तेज़ी से नहीं होता। समाधान तो करते हैं, क्योंकि एक बार सफ़र किया हूँ और समाधान हुआ है, पर तुरंत नहीं होकर काफ़ी समय लिया है। दूसरा चीज़ एक और है कि बिजली जाती है और आती है, पर उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा रहता है कि घर के जो इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं वो सब भी उससे प्रभावित हो रहे हैं और कई सारी चीज़ें जल जाती हैं। निश्चित तौर पर आप तो एक वार्ड मेंबर हैं जी, और वार्ड की समस्याओं को आप देखते हैं और बहुत करीब से देखते हैं। वार्ड के लोग आपके ऊपर निर्भर हैं जी। तो क्या वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्याएं शहर में देखने को मिल रही, वार्डों में देखने को मिल रही? मैं पुरानी इटारसी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में निवास करता हूँ। पिछले 3 दिन से जो सबसे पॉश इलाका है, जहाँ अनुविभागीय अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट, ये सब अधिकारियों की कॉलोनी में पिछले 3 दिन से लाइन फॉल्ट है। इसके बावजूद भी, मेरे कहने के बावजूद भी आज बिजली मेंटेनेंस का कार्य चालू हुआ और आए दिन
बिजली विभाग बोलता है बोले मेंटेनेंस के लिए लाइन काटेंगे, लेकिन लाइन काटने के बहाने जनता परेशान है। रात को 12-12, 2-2 बजे तक महिलाएं रोड पे घूमती रहती हैं और डेली का नियम है, डेली लाइट जाती है, जिससे बाढ़वासी बहुत परेशान हैं। पुरानी इटारसी क्षेत्र के मैं एक घटना बताता हूँ, परसों 3 दिन पहले की। दीवान कॉलोनी क्षेत्र में 50 घर के जो उनके बिजली उपकरण थे वो जल गए, जिसकी जानकारी मैंने सीएमओ मैडम को भी दी है और अधिकारियों को भी बताया। और कल दैनिक भास्कर में भी आया था, कम से कम 50 से 60 लोगों के बिजली उपकरण, किसी का फ्रिज, किसी का बूस्टर, किसी की टीवी, किसी की लाइट, किसी के पंखे, ये सब जले हुए मिले। बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है दीवान कॉलोनी क्षेत्र में। तो इसका मुआवजा कौन देगा? ये बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 400 से ऊपर वोल्टेज आ गया, पूरा फॉल्ट हो गया दीवान कॉलोनी का क्षेत्र, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। मैं तो मांग करूंगा अनुविभागीय अधिकारी महोदय से, जिनका नुकसान हुआ उसके बिजली विभाग से भरपाई की जाए। निश्चित तौर पर जब वोल्टेज कम होता है तो उपकरण जलते हैं और ख़राब होते हैं और इससे लाखों का नुकसान होता है। जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो इस नुकसान को सहन नहीं कर पाता। अपनी फरियाद वो किसके पास जाके बोले? क्या समस्याओं का निवारण होता है बिजली विभाग में? सच्चाई यही है कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कंट्री आगे बढ़ रही है, उस तरीके से हमें मैनेजमेंट की भी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, महंगाई जिस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं, हमें मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जैसा अभी सर ने बताया कि कहीं पर कुछ ऐसा ओवर वोल्टेज के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो उड़ गए, ये चलता ही रहेगा। लेकिन किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी ना। अगर नहीं लेंगे तो फिर ये आए दिन चलता ही रहेगा, कोई ना कोई परेशान होता रहेगा। तो बेहतर ये है कि जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे ये इलेक्ट्रिक, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ जो भी कर्मचारी है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना अगर काम करे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। इसमें क्या समाधान होने चाहिए, जैसे आपको क्या लगता है? इसमें मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉय है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ज़रूरी है। अगर वहाँ कमी है तो वहाँ भर्ती की जानी चाहिए। जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी निभाए। तीसरा, कम्युनिकेशन जो गैप होता है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप के कारण ये प्रॉब्लम आती है। चौथा कि अफसरशाही, नौकरशाही की, उसने कहा ये काम मेरा नहीं है, ये तो उसका है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आजकल बैंकों में होता है, ग्राहक सेवा का अलग से बैठा होता है बंदा जो कि बताता है इस काम के लिए ये है, इस काम के लिए ये है। प्रॉपर इस तरीके से अगर हर ऑफिस में ये एक व्यवस्थाएं हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया जा सकता है, बट ये करना पड़ेगा। और अगर जनता जागृत नहीं होगी तो बड़ा होना मुश्किल है। बहुत अच्छी बात की। क्या नाम है आपका? रमेश है। ये बताइए क्या करते हैं आप? बिजनेस है, व्यापार करते हैं। हाँ। दुकानदार हैं। दुकान पे भी बिजली और घर पे भी बिजली, मतलब आप डबल उपभोक्ता हैं बिजली कंपनी के। तो क्या सुविधाएं मिलती हैं क्या बिजली की? नहीं, अधिकारी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। जब भी लाइट जा रही है या कुछ हो रहा है उस समय कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती। इसमें मैं थोड़े दिन पहले यहाँ एक अधिकारी थे, डेलन पटेल, उनका जिक्र करना चाहूँगा। वो जब यहाँ थे तो उस समय बिल्कुल प्रॉपर जानकारी मिलती थी, लाइट का टाइमिंग जाने का और आने का, जो वो लोग पहले से डिसाइड करके बताते थे। उस टाइम पे ही लाइट जाती थी और आ जाती थी। लेकिन अभी जो स्थिति है वो तो बहुत ही बेकार है, कुछ भी तय नहीं है उनका। 10-15 दिन से देख रहे हैं हम कि 5-5, 6-6 घंटे के लिए शटडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और विद्युत मंडल इसको लोड शेडिंग बोल के अपना पल्ला झाड़ लेता है। मेंटेनेंस के नाम पे जब इतने समय तक लाइट बंद करके रखते हैं और तुरंत उसके बाद फिर वापस वही स्थितियाँ रहती है, तो फिर मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं उस समय, वो चीज़ समझ नहीं आती। सही बात। क्या मेरा आपसे ये पूछना है कि लोड शेडिंग होती है, दबाव बढ़ता है, हर घर में, हर तीसरे घर में एयर कंडीशन सिस्टम लगा हुआ है, विद्युत मंडल पर दबाव आ रहा है और वो साल भर मेंटेनेंस करता है, पर उपभोक्ता क्यों इस सब में सफ़र कर रहा है? क्योंकि वो तो हज़ारों रुपए महीना बिल दे रहा है और अच्छी सुविधाओं की पूर्ति के लिए वो मतलब ऐसा सोचता है कि मुझे अच्छी सुविधाएं मिले, पर फिर भी इसमें कमी क्यों रह जाती है? देखिए, मेरा तो विद्युत मंडल का सिस्टम ही मेरे समझ से परे है। कहने को हम विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और अगर आप बिजली
उपभोक्ताओं की दृष्टि से देखें या उपलब्धता की दृष्टि से देखें, बार बार ये आंकड़े आते हैं कि मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है और हम बेच रहे हैं। तो जब हमारे पास सरप्लस बिजली है, हमारे लोकल मध्य प्रदेश वासियों को नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हमको पहली बात तो बेचने के उचित पर ही निशान लगता है। और अगर आप एक्स्ट्रा बिजली बेच रहे हैं तो फिर ये बिजली कटौती, लोड शेडिंग, ये सब क्यों? दूसरी बात, ये एक फैशन हो गया है। जैसे मेरा ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज और एजुकेशन सेंटर है, आजकल हर चीज़ कंप्यूटराइज है। मतलब हमें हमारा एडमिशन हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो, कुछ भी काम, उसमें हमको बिजली की ज़रूरत पड़ती। शहर में तो जहाँ तक है ठीक है, वो होती ही है कटौती, 1-2 घंटे होती है। ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि कब बिजली जाएगी, कितनी देर बिजली जाएगी, और कब एकदम से वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने लगेगा, कब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका कहीं कोई अंदाज आप नहीं लगा सकते। नहीं, आपको मैं बता दूं, मैं भी उपभोक्ता हूं और लगभग 15 दिन से तो मैं भी ये देख रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों जैसी ही व्यवस्थाएं शहरी क्षेत्रों में हो रही। दूसरा, व्यापार, जैसे मैं संयुक्त व्यापार महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ, आज व्यापार में ये स्तर ये है कि आधी इंडस्ट्रीज में से बिजली बेस इंडस्ट्रीज का परसेंटेज लगभग 40 से 42% जो प्योर बिजली बेस पे चलती है। आज आप उनकी स्थिति देख लो, उनके बिल अनाप शनाप हैं, कुछ भी चार्ज कभी भी बिजली लगा दिया जाता है किसी भी टैरिफ के नाम पे। अभी स्मार्ट मीटर बदल रहे हैं, उसका चार्ज उपभोक्ता में कर रहा है। हमारा पैसा डिपॉजिट है, उसके बाद भी हमें नई नई चीज़ों के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता है। लोड शेडिंग, अब बिजली सडनली जो कट होती है तो हमारे कंप्यूटर उड़ जाते हैं, प्रिंटर उड़ जाते हैं, हमारे CCTVs खराब हो जाते हैं, ऐसी इंटरनेट कनेक्शन से हम महरूम हो जाते हैं। और इसीलिए या तो ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर बिजली मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अगर असफल हो रहा है, तो मेरा तो सुझाव ये है कि सरकार को प्रत्येक उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम फ्री में लगवा देना चाहिए और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल खत्म कर देना चाहिए। ये अच्छी बात कही आपने, पर मैं एक बात, उसमें क्या होगा राहुल जी, लॉन्ग टर्म में फायदा ये होगा कि सब सुखी हो जाएंगे, सबका अपना बिजली का पावर हाउस हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, पर एक चीज़ और मैं आपको ध्यान में दिला दूं कि पावर ग्रिड है अपने जिले में, बहुत बड़ी पावर ग्रिड है और आधे मध्य प्रदेश को बिजली हमारे जिले से सप्लाई होती है, पर उसी पावर ग्रिड के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में बिजली की समस्या है। सुनो, पावर ग्रिड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो जो सप्लाई कर सकते हैं बस। तो मेंटेनेंस और सिस्टम के लिए तो जो लोकल अथॉरिटी है, MPV, वही जिम्मेदार है। उसमें पावर ग्रिड क्या करेगा? पावर ग्रिड तो जितनी बिजली होती पूरे के पूरे ट्रांसफर कर देती है और आज की तारीख में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में है, मतलब उनका सिस्टम सही चल रहा है। मेन बात यह है कि जिनको वो बिजली देते हैं वो उसको प्रॉपर मेंटेन, लाइन लॉस बहुत है। मैं आपकी चैनल पे जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि ये लोग कितनी चेकिंग करते हैं, इनके पास लाइनमैन नहीं है। अभी मैंने बीच में एक आंकड़ा पढ़ा था कि इनके पास परमानेंट 3 या 4 लाइनमैन है। अब 3 या 4 लाइनमैन से इतने बड़े क्षेत्र में रिक्रूटमेंट लाइनमैन का कर नहीं रहे तो मेंटेनेंस होती नहीं है। खुले हुए वायर कनेक्शन है, शॉर्ट सर्किट होती, आग लगती। अभी हमारे एक दुकानदार के यहाँ आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से हर साल पूरे इटारसी क्षेत्र में 10-12 आगजनी की घटनाएं होती। तो जब आप बिल ले रहे हो तो आपका ये ड्यूटी है कि आप उसको मेंटेन करें, लाइन चेक करें। आप वो क्यों नहीं करते आप? तो ये सब चीज़ों से बचा जा सकता। लाइन लॉस बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 15 से 20% लाइन लॉस है। तो आखिर ये लाइन लॉस क्यों हो रहा है? आप लॉन्ग टर्म में जब आप सब्सिडी ले रहे हो, सब ले रहे हो, शासन आपको पैसा दे रहा है, तो आप केबलिंग कर दो, लाइन लॉस से बच जाओगे। और आज जब मैंने एक बात और नोट की कि जो सबसे अच्छे उपभोक्ता हैं उन्हीं की यहाँ चेकिंग होती है। आप देखना अवैध कनेक्शन की और मीटर की, मैं आपको ऐसे सैकड़ों कनेक्शन बता दूंगा, आप चलना। जैसे गरीबी लाइन में है या बहुत सारे कंजर मोहल्ला इधर है, दड़ेगम सीधे लाइन पे डालकर वायर और बिजली ली जा रही है और उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा है? जो ईमानदार उपभोक्ता है, ना उसको बिजली मिल रही है, बिल भी ज़्यादा दे रहा है। और जब भी कोई चेकिंग या परेशानी की बात होती है, जब वो सबसे पहले उन्हीं को प्रताड़ित करते हैं। ऐसा क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो कंज्यूमर है, जो हज़ारों रुपए बिल भरता है, उसको सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं मिलता और जो बिजली चोरी करते हैं वो खुलेआम बिजली चोरी कर रहे हैं, पर उनको कोई अंकुश नहीं है। हमारे साथ एक और उपभोक्ता, क्या दिक्कतें होती हैं? गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, अभी तो नौतपा भी चल रहा है। ऐसे में अगर 5-7 घंटे बिजली चले जाए, रात भर बिजली चले जाए, क्या हाल होता है? अब ये हाल तो मैं एक पुराना गाना याद आ रहा है मुझे,
वो गाना सुना के मैं बता सकता हूँ कि सारा दिन सताती हो, रातों को जगाती हो, थोड़ी देर तो आती हो, चली जाती हो। ये गाना पूरा बिजली विभाग पर लागू होता है। रात भर, अभी इतवार को रात सुबह 4:15 बजे बिजली आई है। रात भर लोग सड़कों पे घूमते रहे अंधेरे में और मोबाइल की चार्जर भी ख़त्म हो गए थे। कितनी परेशानी हुई उसकी कल्पना करके ही आपको अंदाज हो सकता है कि पूरे शहर की, एक मेरे घर की नहीं। तो जब उपभोक्ता LCD लगाओ, ये बल्ब लगाओ, बिल कम आएगा, बिल तो 4 गुना आ रहा है और सुविधा मिल नहीं रही है। आप समझ सकते हैं, आदमी पैसा खर्च करके सुख लेना चाहता है, मगर वो सुख भी नहीं मिलता और पैसा भी जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। पर कस्टमर केयर नंबर है, शिकायत का जो नंबर रहता है बिजली विभाग का, आप उस पर कॉल करते हैं, लाइन में आता है, आपकी समस्या का समाधान होता है क्या? 1912 कंप्लेंट नंबर है। आप कंप्लेंट करके देखना, जब आपकी बिजली या जो कोई भी परेशानी हो उस समय नहीं उठाएंगे, मगर जब बिजली आएगी, जब पूछेंगे सर आपकी लाइट आ गई, ये बहुत मतलब एक तरफा कार्रवाई है। आपकी शिकायत नहीं सुनते हैं, वो आपने शिकायत के लिए फ़ोन लगाया वो समझ जाते हैं, मगर जब बिजली आएगी वो पूछते ज़रूर है कि आपकी बिजली आ गई। आपकी शिकायत सुनने के लिए वो नहीं है, मगर वो अपनी तारीफ सुनने के लिए ज़रूर है वो। चलिए, बड़ी अच्छी। क्या नाम है आपका? विशाल अग्रवाल। क्या दिक्कतें होती हैं जब बिजली जाती है तो क्या समस्या आपको पड़ती है? मैं तो बिजली की तो काफ़ी समस्या होती है, व्यापारियों को भी जैसे काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि हर चीज़ आज के टाइम में बिजली से चल रही है। कंप्यूटराइज हो गए हैं, मोबाइल है। यदि बिजली नहीं रहती है तो पूरा मतलब अपना जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है पूरा। और व्यापारी है, जैसे हम व्यापारी बाजार में भी काफ़ी समस्या हो जाती है। जो फ्लेक्सिबल लाइट एकदम से आती है उससे आगजनी की घटनाएं भी काफ़ी होती हैं। तो बिजली विभाग को उसको ध्यान देना चाहिए थोड़ा प्रॉपर तरीके से। पैसा पूरा लेते हैं, चार्ज काफ़ी है, जिसका प्रॉपर व्यक्ति मतलब जो है उसको जानकारी नहीं है चार्ज क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। उसके बाद भी व्यापारी पूरा पैसा दे रहा है, लेकिन उसको फैसिलिटी पूरी नहीं मिल पा रही। सही बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय मालवीय जी यहाँ पर मौजूद हैं। विनय जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और लगातार जिले की समस्याओं को खबरों के माध्यम से दिखाते हुए आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसका समाधान क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आम जनता ने जो शिकायत करी है और जो बातें बताई है वो पूरी तरीके से ना 100% ठीक है। लाइट के विषय में जिस प्रकार से इटारसी के साथ साथ होशंगाबाद जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक जिस प्रकार से परेशान हो रहे हैं। अभी का पिछले 4-5 दिन पहले का वाकया था कि 15 गाँव की बिजली के विभाग के द्वारा पूरी तरीके से काट दी गई थी। 5 गाँव की बिजली थी और उस 5 गाँव की बिजली को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने भी हंगामा किया, आंदोलन किए, तो उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इस बीच में सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र की बात थी, वो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, सनखेड़ा, गुर्रा, रामपुर, मोरेला। तो सुहागपुर विधायक माननीय विजयपाल सिंह जब मैदान में उतरे और उन्होंने भोपाल तक टेलीफोन की घंटियां घनघनाई, उसके बाद में किसी तरीके से वो लाइन जोड़ दी गई। लाइन जोड़ी और चूँकि भीषण गर्मी है, शहरों में भी लाइट कब जाती है कब आती है इसका कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि एमपीवी के जो एई हैं मिस्टर कनोज है, पहले तो यदि आप उनको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन का रिस्पांस उनके द्वारा देना कहीं से कहीं तक उचित नहीं समझा जाता है। एक टोल फ्री नंबर चलता है, टोल फ्री नंबर पे अगर आपने टेलीफोन लगाया तो नॉट रीचेबल बताता है या संपर्क से बाहर बताता है। अभी कुछ लोगों ने ये कहा था, अभी संडे की बात है कि शाम को 6 बजे बिजली गई, सुबह 6 बजे लौटी। अगर जानकारी ली गई तो पता चला कि फला जगह फॉल्ट हो गया, वहाँ फॉल्ट हो गया, हम फॉल्ट ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एमपीईबी खुद उपभोक्ताओं से पूछती है कि कहाँ फॉल्ट हुआ है, आप हमें बताइए। क्या उपभोक्ता फॉल्ट ढूंढेगा फिर आपको बताएगा तब आप उसको सुधारेंगे? ये सबसे बड़ी विडंबना है, एमपीईबी की सबसे बड़ी गलती है और उस गलती को एमपीईबी सुधार नहीं रहा है। लाइट का आना और लाइट का जाना तो खैर ठीक होता है, लेकिन जब लाइट आती है और एकदम से जब वोल्टेज बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है टोटल तरीके से जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन धड़ाधड़
बस्ट होते हैं, यानी कि वोल्टेज इतना तेज आता है जिसके कारण में ये सारी स्थिति देखना पड़ती है। और इटारसी नहीं, होशंगाबाद जिले में कुल मिलाकर बात यह है कि विद्युत की जो क्वालिटी है, विद्युत की जो समस्या है बरकरार है, जबकि टेम्परेचर नो तपा चल रहा है। टेम्परेचर 40 से 45 और 42-43 डिग्री तक पहुंच रहा है। इसके बाद भी एमपीईबी इस मामले में कोई सुध लेना उपभोक्ताओं की उचित नहीं समझ रही है। साथ ही साथ अगर हम बिलों की बात करें तो बिल की राशि भी भरपूर चली आ रही है, लाइट कटौती के बावजूद भी और लाइट होने के बाद भी। ये सारी स्थिति है। इस स्थिति पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को भी इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। अभी 2 दिन पहले की घटना है, ग्वालियर में लाइट कटौती की जब बात हुई थी, अघोषित कटौती जब हो रही थी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री हमारे प्रदेश के, वो तत्काल रात को 2:30 बजे उस क्षेत्र में पहुंचे, एमपीवी के अधिकारियों को बुलाया। छोटा सा गैलरी वाला फाल्ट था, लेकिन अधिकारी ऑफिस में सो रहे थे, बैठे थे, क्या कर रहे थे आई डोंट नो। लेकिन उसके बावजूद जब मंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया तब एमपी के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, गैलरी को हटाया और फिर विद्युत सुचारू रूप से व्यवस्था कराई। तो ये हालात मध्य प्रदेश के अंदर बने हुए हैं और ऐसे हालात को देखते हुए तत्काल ऊर्जा मंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जो विद्युत के पुराने उपकरण हैं उनको तत्काल उनमें बदलाव करके नए उपकरण लगाए जाएं, जिससे कि ये आम दिनों की जो समस्या है बिजली कटौती की वो खत्म हो सके। अभी आप मार्केट में जाके देखिए या शहरी क्षेत्रों में जाके देखिए, डीपियां खुली पड़ी होती हैं। आप उस डीपी में चलता हुआ कोई भी व्यक्ति अगर कोई पत्थर मार देता है उससे फॉल्ट होता है, फॉल्ट हुआ पूरे क्षेत्र की लाइट गोल हो गई। अब एमपीवी के अधिकारी बोलते हैं कहाँ आवाज आई, कहाँ से फॉल्ट हुआ, अब आप ढूंढ के बताओ। तो ये उपभोक्ताओं की गारंटी नहीं है कि फॉल्ट ढूंढे वो, ये पूरी की पूरी गारंटी एमपीवी की होती है, क्योंकि उपभोक्ता उनको पेमेंट करता है, बिल का भुगतान करता है, तब वो हमें विद्युत प्रदान करती है। अगर हम बिल की पेमेंट नहीं करते हैं तो 1 महीने के अंतराल में हमारा विद्युत का कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाता है। अगर हम बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो ये कंडीशन आती है, लेकिन उपभोक्ता पूरी तरीके से बिल भरता है और उसके बाद ये समस्या आना लाजमी है। ये एमपीवी को समझना चाहिए इस विषय में। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है कि अगर उपभोक्ताओं को परेशानी आएगी तो वो आवाज़ उठाएगा, क्योंकि वो बिल भर रहा है, हज़ारों रुपए महीना चुका रहा है। और कंज्यूमर को लेकर जो नियम बने हैं विद्युत मंडल के, एमपीवी के, ऊर्जा विभाग के, उसमें साफ तौर पर अंकित है कि कंज्यूमर को अगर परेशानी आएगी तो उस लहजे में एमपीवी विद्युत मंडल हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ है। पर ये केवल कागजी बातें हैं, जो एक्चुअल ज़मीनी हकीकत है वो हमने जनता से जानी है और इस पर हम आगे भी कई मुद्दों को और भी जो लोकल मुद्दे उनको उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए जनता बोले में बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल अग्रवाल, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।